Morning students. Once again welcome to my YouTube channel फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंसुलिन का बायो एसे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था बायो एसे, हमने देखा कि बायो एसे क्यों किया जाता है, बायो एसे कैसे किया जाता है, अलग अलग प्रकार से बायो एसे होते हैं। आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बायो एसे की। इंसुलिन के बायो एसे में स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो होता है वो ड्राई क्रिस्टलाइन इंसुलिन 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.0408 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन। ये जो है एक पर्टिकुलर WHO या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके द्वारा एक प्रेस्क्राइब यूनिट है, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्माकोपिया होता है उसमें ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो एक इंसुलिन की एक यूनिट जो होती है वो इतने ग्राम्स के बराबर होती है। आपने देखा कि पेशेंट जो कि डायबिटिक होते हैं उनमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको 1 यूनिट इंसुलिन लगाना है, 2 यूनिट इंसुलिन लगाना है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 0.0408 ग्राम ऑफ इंसुलिन। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कैसे बनाई जाती है इंसुलिन की। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इंसुलिन की बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 20 यूनिट ऑफ इंसुलिन। 20 यूनिट का मतलब हो गया 0.04082 इंटू 20। तो जितना ग्राम से आएगा उतना इंसुलिन को हम लेके नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व करने के बाद में हम उसमें HCl मिलाएंगे। इतना मिलाएंगे कि pH 2 से 2.5 के बीच में जो है मेंटेन हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिनॉल ऐड करेंगे 0.5%। 0.5% फिनॉल जो है वो आपका एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और 1.4 टू 1.8% ऑफ ग्लिसरीन इसमें ऐड करेंगे। और फाइनल वॉल्यूम कितना, 20 यूनिट पर ml। 1 ml में 20 यूनिट जो है वो आपकी मेजर्ड हो जाए, उतना हम इसका फाइनल वॉल्यूम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन तैयार होगी, और इसी तरीके से जो टेस्ट हमारा गिवन है उसकी प्रिपरेशन को भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कौन सा मेथड जो है, इसमें 2 तरीके के मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं आज, रैबिट मेथड एंड माउस मेथड या माइस मेथड जिसको अपन कहते हैं। ये 2 मेथड जो है हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इसके अंदर आपका रैबिट मेथड। अब रैबिट मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम 12 रैबिट लेते हैं, जिनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और ये रैबिट जो है वो लगभग 1.8 टू 3 kg है ना, लगभग 2 से 3 किलो के आसपास के रैबिट जो कि हेल्दी रैबिट्स होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले इन रैबिट्स को हम एक मेंटेन्ड डाइट के ऊपर उनको मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे उस दिन से 18 घंटे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डाइट को या इनके फूड को जो है विड्रॉल कर लेंगे। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब क्या करेंगे कि इनको पानी वानी कुछ भी नहीं देना है बीच में। तो आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं रैबिट मेथड में। हमने 12 रैबिट लिए हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक रैबिट का वेट लगभग 1.8 टू 3 kg, यानी लगभग 2 से 3 किलो के आसपास एक रैबिट का वेट है। इसको हमें पहले नॉर्मल डाइट पे मेंटेन करना है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे उसके 18 घंटे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फूड एंड डाइट को विड्रॉल कर लेंगे, और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल के दरमियान इनको पानी वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। अब हमें प्रोसीजर करना क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हमने जो तैयार की थी उस स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में स्टूडेंट हमें क्या करना है कि उसे हमें 2 प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। अब कैसे करेंगे कि जो हमारी प्रिपरेशन हमने तैयार की थी उसमें हम उसको इतना डाइल्यूट करेंगे कि 1 यूनिट पर ml एंड 2 यूनिट पर ml के 2 डोज हमारे पास आ जाएं, स्टैंडर्ड 1 का और स्टैंडर्ड 2 का। और उसी तरीके से टेस्ट को भी हम तैयार करेंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को। ठीक है, तो ये हमारी 2 जो है यूनिट, 1 यूनिट पर ml एंड 2 यूनिट पर ml, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि रैबिट को होल्ड करना है, या होल्डर के अंदर रैबिट को रख के, और उसके ईयर मार्जिन वेन से हमें जो है ब्लड को सैंपल को जो है विड्रॉल करना है। ब्लड सैंपल विड्रॉल करने के बाद क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं ह्यूमन में हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को विड्रॉल करने के बाद में उसमें कितनी रिड्यूसिंग शुगर, कितना उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसको हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद इसको हम एज अ डोज आउट कर लेंगे, इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं, 3 के 4 हमने ग्रुप्स जो बनाए हैं, उन रैबिट के अंदर हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू हमारा जो है इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि इंसुलिन लेने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब क्यूटेनियसली यहाँ पे इंसुलिन को लेते हैं। उसी तरीके से हमारे रैबिट के अंदर में सब क्यूटेनियसली जो है इंसुलिन इंजेक्ट करना है। और जो हमने 4 ग्रुप बनाए हैं
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ग्रुप 1 को स्टैंडर्ड 1, ग्रुप 2 को स्टैंडर्ड 2, ग्रुप 3 को टेस्ट 1 एंड ग्रुप 4 को टेस्ट 2। इस तरीके से डोज कर लेनी है। डोज करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से ब्लड सैंपल्स को विड्रॉल करेंगे मार्जिनल वेन से। कब? हर 1 घंटे बाद, यानी फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर एंड फिफ्थ आवर। 5वां जो हमारा घंटा होगा या 5वीं जो हमारी रीडिंग होगी वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। तो हमें स्टैंडर्ड की और टेस्ट की दोनों ही चीज़ों की जो है 5-5 रीडिंग, स्टैंडर्ड 1 की 5, स्टैंडर्ड 2 की 5, टेस्ट 1 की 5, टेस्ट 2 की 5, इस तरीके से हम जो है हमारा निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस प्रैक्टिकल में अब हम जो है एनिमल को छोड़ देंगे और 1 हफ्ते बाद, क्योंकि हमें ऑलरेडी ग्रुपिंग पता है, ये 1, 2, 3, 4 है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 1 हफ्ते बाद में हम इसको रिवर्स, प्रैक्टिकल को सेम वे में करना है। एनिमल को पहले डाइट मेंटेन करनी है हफ्ते भर, 18 घंटे पहले भूखा रखना है, उसके बाद में उसे प्रैक्टिकली जो है हमें फिर से डोज देनी है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, रिवर्स्ड मतलब जिसको हमने स्टैंडर्ड 1 दिया उसे हम स्टैंडर्ड 2 देंगे, जिसे हमने टेस्ट 1 दिया उसे हम स्टैंडर्ड 2 देंगे। इस तरीके से स्टैंडर्ड 1 को टेस्ट 1, स्टैंडर्ड 2 को टेस्ट 2 रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद में हमें फिर से 5 यूनिट लेनी है, 5 रीडिंग लेनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। हर 1 घंटे बाद में उस रीडिंग को, जो रीडिंग हमारी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो है ब्लड शुगर का लेवल डिटरमाइन करेंगे और मीन परसेंटेज ऑफ ब्लड शुगर जो आ रहा है उसमें हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे और स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ में कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है आपके रैबिड मेथड के अंदर इंसुलिन के बायोएसे को परफॉर्म करेंगे। और दूसरा जो मेथड है माइस मेथड, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इंसुलिन जब ज़्यादा टेम्परेचर पे माइस को दिया जाता है तो वो कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है, तान आना कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है, और यही जो है हमारा रिजल्ट होता है इस इंसुलिन के बायोएसे के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड की डोज जो तैयार कर रहे हैं 0.064 यूनिट पर ml और स्टैंडर्ड 2 जो है वो 0.096 यूनिट पर ml। ये हमारा स्टैंडर्ड 1 है, ये हमारा स्टैंडर्ड 2 है। इसको हम तैयार कर लेंगे, सेम टेस्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल के लिए 100 माइस लेंगे। 100 माइस में 25-25 के 4 ग्रुप बनाएंगे। 4 ग्रुप बनाने के बाद में हमें उसी तरीके से डाइट मेंटेन करनी है। 18 घंटे पहले उनको फिर से फूड को विड्रॉल कर लेना है और उसके बाद हम 0.25 ml ऑफ डोज जो है वो आपकी स्टैंडर्ड एज वेल एज टेस्ट की जो है माइस में सब क्यूटेसली इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इंजेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि साहब परफोरेटेड बॉक्स के अंदर एक बॉक्स में या एक केज में 2 माइस को रख के, और हमारा जो इंक्यूबेटर होता है उस इंक्यूबेटर के अंदर जो है 33 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके और हम उसमें माइस के केजेस को रख देंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। जब माइस कन्वर्जन प्रोड्यूस करेगा या माइस की डेथ हो जाए, कई बार एक्सट्रीम कन्वर्जन की वजह से माइस की डेथ भी हो सकती है, तो या तो माइस कन्वर्जन प्रोड्यूस करे या माइस की डेथ हो जाए तो उस माइस को हम रिमूव कर लेंगे या हटा लेंगे। कन्वर्जन प्रोड्यूस करने में क्या होता है कि कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं। माइस अपने हेड डाउन कर सकता है, माइस अपनी को स्ट्रेच कर सकता है, पीछे वाले पैरों को स्ट्रेच कर सकता है, ये जो आपका बैली होती है उसकी जो उसको टच नीचे ज़मीन पे कर सकता है। तो ये सब स्ट्रेचिंग साइंस होते हैं उनके कन्वर्जन के। तो जब कन्वर्जन होगा उसको अपन माइस को उस प्रैक्टिकल में से रिमूव करके उसको काउंट कर लेंगे। जो माइस कन्वर्ट हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज 5 ml 5% ऑफ डेक्सट्रोज जो है एज अ लाइफ सेविंग उसको हम देंगे जिससे उनकी जान बच जाए। ठीक है, और जो हमारा परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन है स्टैंडर्ड डोज के अंदर और टेस्ट डोज के अंदर जो हमारा परसेंटेज रहा है 25-25 माइस में से कितने कितने माइस ने कन्वर्जन प्रोड्यूस किया, उस रिजल्ट्स को हम जो है स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इंसुलिन का बायोएसे रैबिड मेथड और माइस मेथड के द्वारा करते हैं। आपको होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि इंसुलिन का बायोएसे कैसे किया जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।